ठीक है। आप अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? बताइए। सुन पा रहे हैं मुझे? अखिल, मेरी आवाज आ रही है? अखिल। निखिल। हेलो। रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे भाई, माइक अनम्यूट करके बोलिए। जॉन बेंच, आवाज आ रही है आपको? जॉन बेंच, आवाज आ रही है? हेलो। अब ऑडियो आ रहा है भाई? जॉन बेंच। अखिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। माइक अलाउ नहीं है क्या?
हाँ आवाज आ रही है अब ठीक है सर। अभी आपने वो करके रखा था, अनम्यूट कर दिया था आपने। अच्छा म्यूट कर दिया था मतलब। अब हो गया है। हाँ अब ठीक है सर। ठीक है, जॉन मिंच का भी हो गया है। जॉन आप करके यस देखो। सर, यस सर। ठीक है, हाँ अब आप लोग कर सकते हो, अपन चालू करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक सीएनसी लेजर कटिंग मशीन रखी हुई है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सीएनसी पे जो वर्क हो रहा है सिर्फ टर्निंग और मिलिंग तक ही सीमित नहीं है वह, है ना। कोई भी मशीन जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है वह सीएनसी मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। लेकिन क्या कोई भी मशीन जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं क्या वह सीएनसी मशीन बन जाती है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सीएनसी मशीन के फुल फॉर्म में आप देखें, मैंने आपको समझाया है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, मतलब नंबर की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग लगी है वहां पे, कुछ कंट्रोल लगे हुए हैं। अब कंट्रोल, कंप्यूटर में भी एक कंट्रोल है। अभी अपन आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, फानुक कंट्रोल, सीमेंस कंट्रोल, हास कंट्रोल, मजाज कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल हैं। ठीक है, इन्हीं कंट्रोल के बेस पे मशीनें बनती हैं। अब उस मशीन में जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है वह फानुक पे हो रही है, सीमेंस पे हो रही है, आइडन पे हो रही है, बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो कोई भी मशीन मशीन तब होगी जब वह न्यूमेरिक कंट्रोल की मदद से काम कर रही हो। अब न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक क्या कहलाता है? कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGH, जी कोड, एम कोड। इसकी मदद से जब अपन क्या करते हैं, मशीन को कंट्रोल करते हैं कुछ कोड बना के, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होती है। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सीएनसी लेजर कटिंग मशीन दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है? और जूम करता हूं मैं, देखिए अब दिखाई दे रहा है लेजर कटिंग मशीन। इसका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पे कर्सर जहाँ पे मूव हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये उसका प्रोब है। देखिए मैं और जूम करता हूँ इसको। जॉन दिखाई दे रहा है ये? यस सर। ठीक है, ये लेजर कटिंग मशीन है। हमको आप यहाँ पे देखिए, कल जो मैंने पैनल दिखाया था, एक पैनल यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको पैनल पूरा, ये जहाँ पे कर्सर यस सर। मूव हो रहा है ना। एक्चुअली में क्या, नेट बहुत स्लो चलता है इस पे, जूम ऐप पे काफी ब्रॉडबैंड की स्पीड चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेशन है यहाँ पे आप लोगों को, उसके लिए हमें खेद है। आप देखिए यहाँ पे, और ये क्या है, एक प्रकार का जैसे प्रिंटिंग होती है ना, तो उस पे क्या होता है कि एक स्लीव मूव करती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो स्लीव क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, और जो भी कटिंग करनी है, जिस शेप में करनी है आपको, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जैसे है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी आजकल सीएनसी मशीन का यूज होने लगा है। आप मिलिंग मशीन को किसी भी प्रकार की प्रोफाइल बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की क्रिटिकल प्रोफाइल, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीएनसी मिलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कन्वेंशनल मिलिंग मशीन पे जो क्रिटिकल प्रोफाइल होती हैं, जहां आपको बारीक से बारीक या बहुत ही माइनर जहां पे आपको रेडियस देनी है, वो भी आजकल कैसे पॉसिबल हो गया है, हमारा सीएनसी मशीन की मदद से पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, 6 महीने वाला कोर्स यदि कोई कर रहा है सीएनसी का, तो उसको मैं बॉल नोज, बुल नोज वगैरह कैम प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए आप, सीएनसी प्लाज्मा कटिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन है, दिख रही है क्या आपको? यस सीएनसी सर। प्लाज्मा कटिंग मशीन दिखाई दे रही है? आज का यस मेरा सर। उद्देश्य ये है आपको ये सब चीजें बताने का। देखिए आप बोर ना हो, पहली बात तो ये है, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट हो इन चीजों में, कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ टर्निंग और मिलिंग पे यूज करना है। ठीक है, अभी जैसे जॉन मिंच आप जॉब करके आए हुए हैं, आपने टर्निंग मशीन चलाई हुई थी थ्रेडिंग साइकिल ओनली पे, है ना। यस सर। तो क्या है, इसके अलावा भी सीएनसी बहुत सी जगह यूज होती है। देखिए ऐसे ईडीएम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, है ना। ईडीएम के बारे में आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? अभी ये एक अपन देखते हैं सीएनसी प्रेस। ये देखो सीएनसी प्रेस मशीन। प्रेस क्या है, कोई बता सकता है प्रेस से कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कभी भी आपने देखा होगा, अपने दैनिक जीवन में आपने देखा होगा। सबसे पहले तो प्रेस क्या है, ठीक है। ये प्रेस क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस होती है, न्यूमेटिक प्रेस होती है। वैसे अपन क्या करते हैं, कुछ शीट मेटल, कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनकी मदद से एक टूल लगा होता है, एक डाई लगी होती है, एक पंच ऊपर से आता है, उस पर हिट करता है और वो शेप क्या होता है उसका, जो भी शेप है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। वो पंच उस पर क्या आके हिट करता है, फिर शेप ऑक्यूपाई हो जाता है वो मटेरियल पे। ये उस प्रकार की एक प्रेस है, ठीक है। उसमें ऊपर से वो क्या होता है, एक पंच आता है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। देखिए जैसे आपने, सबसे बढ़िया शीट मेटल का एग्जांपल है आपके खाना खाने के बर्तन, ग्लास, ठीक है, थाली, ये सारी चीजें आपके शीट मेटल के हैं। तो ये क्या होता था पहले, ये सब चीजें जो थी, ये हमारे ऑपरेटर्स क्या करते थे, चलाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, ये सब सीएनसी ऑपरेटेड है, ठीक। फिर ये नेक्स्ट क्या बता रहा है, ये सीएनसी रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसको देखते हैं भाई। प्रोटोटाइपिंग, कोई बता सकता है प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? देखिए आईटीआई वालों को पता नहीं होगा प्रोटोटाइप के बारे में, बता देता हूँ। आपने देखा होगा, आप किसी जगह पे बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं, किसी बिल्डर्स के यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके यहाँ छोटे छोटे मॉडल रखे होते हैं, ठीक है। या घर का एक मॉडल रखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा प्लान है, या एक बहुत बड़ी मशीन है। जैसे आपने एक ट्रेन देखी है, उसका एक छोटा सा आप प्रोटोटाइप ले लो, समझ रहे हो आप, एक नमूना मतलब छोटा उसका, वही कहलाता है हमारा क्या, प्रोटोटाइप। तो अभी जो 3D प्रिंटिंग चल रही है या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, वह भी हमारा क्या हो रहा है, सीएनसी की मदद से हम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री मोस्ट अफेक्टेड बाय, देखिए आप इसको ना, जो मैं बताता जा रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ या ना में जवाब देंगे आप? यस सर। राजकुमार समझ में आ रहा है? पहली क्लास है आपकी। राजकुमार रिप्लाई कीजिए। राजकुमार मरावी, राजकुमार आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। जॉन आपको नहीं, मैं राजकुमार को बोल रहा हूँ। राजकुमार सर वो माइक अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट कीजिए सबकी बंद है राजकुमार। सर। राजकुमार आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। भाई समझ में आ रहा है सीएनसी मशीन के बारे में, आपको बताएं? सर ठीक है, अभी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, सीएनसी मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि सीएनसी मशीन आई कैसे, जो हमारी परंपरागत मशीनें थी, ठीक है, यस सर। उन्हीं को हमने क्या किया, एक प्रकार से उनको हमने किसी न किसी एडवांटेज से जोड़ा, उसमें कुछ हमने नई नई इन्वेंशन किए, और उन इन्वेंशन के बाद सबसे पहले कन्वेंशनल, बीच में एनसी और फिर सीएनसी, ठीक है। तो एनसी क्या था, हमारा न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन थी, जिसमें अपन टेप, पंच कार्ड, इस टाइप की चीजों का यूज करते थे, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उस पूरे न्यूमेरिक कंट्रोल को कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, हमने यदि कुछ भी इस पे ऑब्जेक्ट या कमांड दी हुई है, तो वहां पे क्या होगा, हम जो भी चीज वहां पे रन करेंगे या मशीनिंग करेंगे, कोई भी हम वर्क करेंगे इन मशीनों पे, तो उसका हमें फीडबैक प्राप्त होगा, ठीक है। इन मशीनों की खासियत ये है, ये एक्यूरेसी पे वर्क करती हैं, काफी एक्यूरेट होती हैं, काफी प्रिसाइज होती हैं, काम बहुत जल्दी हो जाता है इन पे, ठीक है। मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इंडस्ट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय सीएनसी। देखिए आपके सामने एक एरोस्पेस, अभी आप जानते हैं एरोस्पेस में बड़े बड़े नए प्लेन बन रहे हैं, एयर टैक्सी बन रही है, जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं, इतने एक्यूरेट पार्ट्स, पहले हमें क्या होता था, इनकी जो कॉस्ट होती थी काफी ज्यादा होती थी, बाहर से हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते थे। अब इवन सीएनसी मशीन भी हमारे इंडिया में बन रही है, हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट पार्ट्स इस पे बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप के पार्ट्स हैं उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, यदि एक पार्ट एक्यूरेट है और
इसी प्रकार यदि एक असेंबली में मान के चलिए 10 पार्ट्स हैं और 10 के 10 पार्ट एक्यूरेट है तो पूरी असेंबली एक्यूरेट हो जाएगी और आपकी पूरी डिजाइन सफल हो जाएगी। ठीक है, अभी आप देखे होंगे चंद्रयान वगैरह जो बने हुए हैं ये इसी प्रकार से बने हुए हैं। बहुत ज्यादा एक्यूरेट पार्ट्स चाहिए थे और हमारे यहाँ के लोगों ने उसको बनाया और उसको वहां पे भेजा। ठीक है, फिर मशीनरीज है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फैब्रिकेशन है, ऑटोमोटिव है, इंस्ट्रूमेंटेशन, मोल्ड मेकिंग। ठीक है, आप देखते हैं आज एक से एक बॉटल्स की डिजाइन आ रही है। ठीक है, आप मिरिंडा की बोतल देखिए, पेप्सी की बोतल देखिए, या बच्चों के खिलौने देखिए, इंस्ट्रूमेंट देखिए, कितने प्यारे प्यारे डिजाइन आ रहे हैं। इवन आप जिस कीबोर्ड या मोबाइल का यूज कर रहे हैं वह भी क्या होता है, उसकी यदि मोल्ड या उसका सांचा बनता है वह आप सीएनसी की मदद से बना सकते हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजाइन जिसको बनाना कुछ समय पहले तक नॉर्मल मशीनों से पॉसिबल नहीं था, वह सारा काम आज हम सीएनसी की मदद से कर सकते हैं। फैब्रिकेशन का वर्क है, जहां पे आप नहीं पहुंच सकते वहां ऑटोमेटेड मशीन पहुंच सकती है। इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के भी काफी जटिल मतलब क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी डिजाइन काफी क्रिटिकल होती है। ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, इस सीएनसी मशीन की मदद से बना सकते हैं। ठीक, ये देखिए सैंपल प्रोडक्ट्स देखिए आप, ये पूरा एक इंजन ब्लॉक है। मैं इसके वीडियोस भी आपको कल या परसों की क्लास में आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि किस प्रकार सीएनसी मशीन पे आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं देखिए आप। वॉशर है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। वॉशर है, बोल्ट है, नट है। ठीक है, कुछ स्लीव्स हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो आप टर्निंग मशीन पे बना सकते हैं, बहुत सारे प्लाज्मा कटिंग पे बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनों पे आप बना सकते हैं। इवन ग्राइंडिंग मशीन भी अब क्या हो गई है, सीएनसी ऑपरेटेड मशीन हो गई है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक टरबाइन है, जैसे जिसको अपन प्रोपेलर शाफ्ट पे लगाते हैं, इंजीनियरिंग जिन्होंने की है वो जानते होंगे। ये मशीन पे बन रहा है, देखिए सीएनसी मशीन पे बन रहा है। ये उसका एक टूल है यहाँ पे, ये टूल है, इस पे यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी मदद से मतलब आप किसी भी प्रकार के क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनको आप सीएनसी मशीन की मदद से बना सकते हैं। ये देखिए मोल्ड बनाई गई है एक प्रकार की सीएनसी मोल्ड, ये बनी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मोल्ड के लिए जिनको मोल्ड समझ में नहीं आता है ना वो ये देख सकते हैं। देखिए ये इसका क्या होता है, एक होती है कोर साइड और एक होती है कैविटी साइड। तो ये कोर है और ये कैविटी है। कोर इज अ मेल पार्ट एंड कैविटी इज फीमेल पार्ट। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको मोल्डिंग मशीन की मदद से बनाते हैं। तो ये जो मोल्ड बना हुआ है, ये सांचा जो बना हुआ है, इस क्रिटिकल सांचे को बनाने के लिए पहले ये पॉसिबल नहीं था, ये हमको बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, इंडिया पहले ये बना नहीं सकता था। लेकिन अब जब सीएनसी मशीन ही हमारे इंडिया में बन रही है तो हम ये सारी चीजें बनाने हेतु सक्षम है आज की डेट में। अब ये तो बहुत पुराना मोबाइल हो गया है, प्रेजेंटेशन भी काफी पुराना है, लेकिन अब क्या होगा, ये एक से एक डिजाइन आ रही है। आप भी एग्री करते हैं इस चीज को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के कुछ पार्ट्स हो गए। हम सीएनसी मशीन की मदद से किसी भी प्रकार के क्रिटिकल से क्रिटिकल पार्ट्स को बना सकते हैं वहां पे। ठीक है, इसी की हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीएनसी की मदद से अपन क्या क्या चीजें बना सकते हैं। देखिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक गन बनी हुई है। पबजी की गन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, कोई भी इसे पबजी वाली गन ना समझे, ये बच्चों का एक प्रकार का एक खिलौना है। ठीक, ये देखिए कि चेस का एक वो है प्यादा जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, कोई बताएगा क्या, ये क्या है अखिल? अखिल वर्मा बताएंगे आप? अनम्यूट कर सकते हैं अखिल आप? सर हाथी है ये, हाथी। आप मेरा म्यूट क्यों करके रखे सर? अरे भाई ये म्यूट नहीं किया हुआ है, सभी अनम्यूट हैं। जॉन भी अच्छा, अनम्यूट, जैसे देख लीजिए। नहीं मगर आप मेरा नहीं, मगर जब जॉन और वो सर आप उन लोगों से बात कर रहे थे तो सबका सर माइक खुल जाता, मेरा बस नहीं खुलता। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, हाँ अनम्यूट हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, प्रति चलिए। आप ज्वाइन किए हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आकृति सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर सुन रहे हैं। ठीक है, देखिए सीएनसी मशीन पे कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं अपन, वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक। अब देखिए, इस प्रकार के प्लास्टिक कंपोनेंट भी अपन क्या कर सकते हैं, सीएनसी मशीन की मदद से बना सकते हैं। और आगे चलते हैं अपन, देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी, मैं जो जो बताता जा रहा हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपने फोन पे। देखिए क्या बता रहा है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज इसने बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखी हुई है। यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन हैज प्रूव्ड to be one of the most significant advantages and development over the last couple of decades। देखिए over the last couple of decades से इसका कहने का मतलब है कुछ साल पहले से या कुछ दशकों पहले से कंप्यूटर की मदद से, है ना, क्या किया गया है, प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को काफी इंप्रूव किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स को जहां पे एंटर किया गया, जहां पहले कुछ लोग बोलते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत ज्यादा हमारी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, इवन हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को काफी बढ़ा पाए हैं कंप्यूटर को इन्वॉल्व करके। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े इनोवेशंस हो रहे हैं तो ये कंप्यूटर की मदद से ही हो रहे हैं। इतनी एक्यूरेसी जो आई है पॉइंट्स में, इवन पॉइंट दशमलव के बाद 4-5 अंकों तक यदि आपको एक्यूरेसी चाहिए, माइक्रोन से भी नैनो माइक्रोन में, तो वो भी क्या हुआ है, कंप्यूटर की मदद से ही हुआ है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, अब ये देखिए आप। अब सब प्रोडक्टिविटी कोई बता सकता है कि आईटीआई वाले बच्चे या आप लोग हो तो कैसे बढ़ाई जा सकती है प्रोडक्टिविटी? बताइए। कोई बोलेगा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? कुछ मटेरियलों से। आप बताएं, सोच सकते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो आईटीआई वालों को बताना है ना। अरे आईटीआई वालों को नहीं, तुम सब एक ही बैच में हो, यहाँ कोई आईटीआई वाला कोई पॉलिटेक्निक वाला नहीं है भाई। अरे आप हाँ, ही ने तो कहा था अभी आईटीआई, इसलिए मैं शुभ। हाँ। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए आपकी आप आईटीआई और ये आपने आपको कैटेगराइज मत नहीं नहीं कीजिए आप। नहीं, हम तो नहीं कंपेयर ठीक किसी है, नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ आप नहीं पूछ रहे हैं तब कैटेगराइज से नहीं पूछ रहे हैं कीजिए। मतलब। अखिल मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी क्या है? आपके घर में आपने सर मैं राशन लेके आ, सुनिए हाँ मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्टिविटी क्या है। आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आप जीवन भर नहीं भूलेंगे कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। ठीक जी है, सर। आपने रॉ मटेरियल लेके आए अपने घर के लिए, आटा शक्कर, ठीक है, जी सर। आप सारी चीजें ले आए, काले मिर्च, जी और अब आपको क्या करना है, खाना बनाना है 200 लोगों का। आपने रॉ जी मटेरियल लेके आए 200 लोगों के लिए, जी लेकिन वह खाना बन गया कितने लोगों के लिए, 200 लोगों में 250 लोगों का। वह आपकी जी 50% प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई यहाँ पे 50 लोगों की। जी वहीं पे आप 200 लोगों का रॉ मटेरियल लेके आए लेकिन खाना बन सका सिर्फ 180 लोगों के लिए। तो जी ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपकी लो हो गई। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आपको कितना रिसोर्स दिया गया था, रॉ मटेरियल दिया गया था और आपने उस पर कितना काम करके दिया। ठीक है, वह कहलाती है आपकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आपके कॉलेज वालों ने आपको 100% पढ़ाया और आप 40% मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए, है ना, तो वो 40-45% क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी है भाई। ठीक है, जी। अब नहीं भूलोगे कभी। नहीं बोलेंगे। चलो इससे ज्यादा हम टाइम वो नहीं करते हैं। देखिए ये वही चीज बोल रहा है जो हम सबको पता है कि प्रॉफिट यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या स्वाभाविक सी बात है, यदि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको कॉस्ट भी कम लगेगी। ठीक है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज की डेट में जो इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो ऑटोमेशन की मदद से बन रहे हैं और ऑटोमेशन डायरेक्ट डिपेंड करने लगा है प्रोडक्टिविटी पे। ऑटोमेशन ने प्रोडक्टिविटी को बहुत हेल्प की। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए कहीं, यदि आप इंटरव्यू में बैठते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको काम आएगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रोक रहा हूँ अभी यहीं पे। राजकुमार यस सर। भाई ऑनलाइन हो ना आप? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेते बनता है ना? यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, है ना। ये देखिए कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट है मटेरियल। हाँ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ पे बता रहा है, एवरेज आउटपुट पर मैन आवर। ठीक है भाई, हमने क्या किया, अखिल को लगाया वहां पे मशीन पे और इसको बोला कि आपको 10 जॉब निकालना है, 10 जॉब्स पर आवर निकालना है, और अखिल निकाल रहे हैं 12 जॉब पर आवर। ठीक है, तो क्या होगा, अखिल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वहीं राजकुमार निकाल रहे हैं एक आवर में कितने, 8 प्रोडक्ट। तो अखिल के रिस्पेक्ट में राजकुमार की प्रोडक्टिविटी वहां पे कम हो गई। ठीक है, अब जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं, इनकम माइनस कॉस्ट। ठीक, ये इनकम कौन सी है भाई, ये इनकम जो हमें आ रही है प्रोडक्ट बेचने के बाद, और ये कॉस्ट कौन सी है, जो कॉस्ट हमने लगाई है बनाने के लिए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है उसको उन्होंने बदल के लिख दिया है, ये वही है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कुछ नहीं है। देखिए सीएनसी का एक और एडवांटेज आपके सामने आ रहा है, क्वालिटी। ठीक, पार्ट्स आर मोर एक्यूरेट, इस पे लिखा हुआ है पार्ट्स आर मोर एक्यूरेट, पार्ट्स आर मोर रिपीटेबल, लेस वेस्ट ड्यू टू स्क्रैप। देखिए स्क्रैप का क्या यूज है, आप बता सकते हैं प्रोडक्टिविटी में? अखिल बताइए। सर एक मिनट। स्क्रैप स्क्रैप मतलब शरीर होता है भाई, हाँ, जो पार्ट्स मटेरियल बच जाता है मशीनिंग करने के बाद उसको स्क्रैप बोला जाता है। ठीक है, तो बारीक बारीक कण निकलते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं स्क्रैप। बिल्कुल बिल्कुल आकृति, वेरी गुड, आपको पता है। जॉन देखिए जो भी चिप्स वगैरह निकल रही है ना हाँ भाई, बारीक सर वाली। टिप्स फाइन निकलती हैं। पार्ट। हाँ भाई, जो भी आपने मशीनिंग की है उसके बाद जो मटेरियल निकल गया है, चिप्स निकल गई हाँ हैं, कुछ रॉ मटेरियल निकल गया है, अलग हो गया है वो मटेरियल, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। सर जस्ट लाइक सर वो आप एक बात जैसे वो। बताइए, हाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ आपके खाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपके आटे में से यदि चोकर कम निकल रहा है मतलब स्क्रैप कम निकल रहा है ना। स्क्रैप। सब्जी छीलने का हाँ तरीका अच्छा है, छिलके में से मटेरियल कम जा रहा है ना, तो वो क्या होगा, आपका स्क्रैप कम निकल रहा है, ये समझिए आप। यदि स्क्रैप कम निकल रहा है, अब आप भाजी लेके आए, भाजी तोड़ने में आपने पूरी भाजी फेंक दी और थोड़ी सी भाजी बची, हाँ। बाकी पूरा कचरा उसमें ज्यादा निकल गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्रैप ज्यादा निकला। क्या आकृति ज्यादा सही बोल निकला? रहा हूं मैं? गेहूं में घुन निकलना। अरे ये गेहूं भी में घुन स्क्रैप है। निकलना अलग चीज है भाई, वो तो गेहूं में घुन निकलना डिफॉल्ट है वो। ठीक हाँ है, हाँ डिफेक्ट है, ठीक ठीक। उसको अपन ओके डिफेक्ट में ओके ओके। करेंगे। ठीक है, अच्छा वो डिफेक्ट कहलाया। ओके ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि स्क्रैप। अब देखो स्क्रैप कम निकलेगा मतलब प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, पार्ट्स आर मोर एक्यूरेट, ये तो सबको पता है। पार्ट्स आर मोर रिपीटेबल, रिपीटेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही एक प्रकार के पार्ट्स आप प्रोडक्शन में बना सकते हो। ठीक है, और देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, reduced setup time permits smaller economic batch quantities, lower lead time allows lower stock level, lower। तो देखो मैं ये समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि दूसरी मशीनों पे क्या होता है, आपको ज्यादा टाइम लगता है जॉब सेटअप करने में, है ना। कन्वेंशनल मशीन यूज की होगी आईटीआई में आपने, या आपने अकेले उसमें यूज की होगी वर्कशॉप के टाइम पे। तो होता क्या है यहाँ पे, जब आप सीएनसी पे वर्क करते हैं और आपको मास प्रोडक्शन यदि करना है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ बहुत तेजी में आप काम कर सकते हैं। ठीक है,
बार बार आपको जॉब सेटअप करने के लिए जो टाइम लगता है उसकी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मशीनिंग कॉम्प्लेक्स शेप्स, यही जो मैं बता रहा था अभी आपको बहुत देर से, क्रिटिकल पार्ट्स बार बार, ठीक है, भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अभी एग्जांपल दिए हुए उन्होंने, फर्स्ट एनसी मशीन बिल्ट 1951 एट एमआईटी। एमआईटी का नाम सुना है किसी ने? मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है ये अखिल? ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर सर, ये वहाँ पे वो स्पेन, नहीं स्पेन में नहीं है, इंग्लैंड में भी यूएसए नहीं में है है वो। मेरे भाई, यूएसए में एमआईटी। है। ओके 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 ओके। हाँ, एक फ्रेंड पढ़ रहा है हमारा, वो वहां से एमएस किया है, ठीक है। ये सब हमारे उसका विषय नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट एनसी मशीन बिल्ट इन 1951, ठीक है। 1951 में उन्होंने क्या किया था, वहां पे पहली एनसी मशीन बना दी थी। किस लिए? एयरक्राफ्ट में एक मिल करनी थी उनको, इसलिए उन्होंने एनसी मशीन बनाई थी वहां। ये देखिए, ये वाली लाइन पढ़िए आप, फर्स्ट एनसी मशीन बिल्ट 1951 एट एमआईटी फॉर एयरक्राफ्ट स्किन मिलिंग, ठीक है। एयरक्राफ्ट की कोई स्किन मिलिंग करने के लिए उन्होंने बनाया था। फिर सीएनसी मशीन का और एडवांटेज क्या है यहाँ पे? मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है? आपने जो प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ है उसमें कोई अपने हिसाब से फेरबदल नहीं कर सकता, ठीक है। एक प्रकार का ये मैनेजमेंट ही होता है, आपने जो प्रोग्राम दिया वही प्रोग्राम वहां पे चलेगा, मशीन उसी को रन करेगी, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग अच्छी हो जाती है सीएनसी की मदद से, प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छी हो जाती है, ठीक। ड्रॉबैक ऑफ सीएनसी, हर चीज के कुछ प्लस होते हैं तो कुछ माइनस भी होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हाँ सर, ले आकृति, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए?